हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज अक्षय तृतीया है और साथ साथ ईद भी है। तो सभी को, आप किसी भी धर्म जाति के होने दो, ये जो भी फेस्टिवल्स बनी है एक दूसरे को बधाई देने के लिए बनी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से अखात्रीज यानी अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, तारीख वाइज भी, ओकेजन वाइज भी, और जनरली भी, बिकॉज आज सैटरडे है तो थोड़ा आराम का दिन है। चलिए, तो आज एक अलग से टॉपिक पे कुछ बात करता हूँ, कुछ वीडियो बनाता हूँ। ये टॉपिक वैसे तो अलग नहीं है, लेकिन इसे अलग करना बहुत ज़रूरी है, ये टॉपिक को। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आदमी की एक टेंडेंसी होती है और वो टेंडेंसी होती है भ्रम। आदमी विश्वास में बहुत कम आता है लेकिन भ्रम में बहुत जल्दी आ जाता है ना। अब टॉपिक तो ये है कि स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब क्या मार्केट में एस्ट्रोलॉजी का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। पहली बात, मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, एस्ट्रोलॉजी में मैं भी बिलीव करता हूँ। लेकिन क्या हर बात में हमें एस्ट्रोलॉजी को बीच में लाना चाहिए, खास करके स्टॉक मार्केट में, खास करके हमारे करियर में, करियर में लाना चाहिए। क्योंकि उससे पता चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक मार्केट की बात है, मार्केट मूवमेंट की बात है, तो क्या हम उसके लिए मार्क एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमारे आज का टॉपिक होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट्स अ साइंस बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस एंड अज्यूमशंस, राइट। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है कि ऊपर यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, स्पेस में कितने प्लैनेट्स है, कितने गैलेक्सीज है, मिल्की वेज, ये वो, इतने, मतलब जो भी है, मतलब वो है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, राइट। लेकिन ये एक ऐसा साइंस है जिसका कोई बेस नहीं है। यू कैनॉट बी 100% श्योर ऑन द वर्डिक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में यू कैन, आप क्या आप क्या कह सकते हो? कोई भी यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बताएगा? आप, वो आपको प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। अब जैसे कि आपका शनि खराब है, आपका मंगल अच्छा है, आपका राहु खराब है, आपका बुध वक्री हो गया, गुरु मार्गी हो, ये सब प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर उसका हम पर क्या असर पड़ेगा, और जो असर पड़ेगा वो वाकई में वो प्लैनेट्स की वजह से पड़ रहा है या कहीं ना कहीं हमारा भी इनपुट है। अब ये बात को कैसे डिसाइड करोगे? अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी बहुत मोटा है, ठीक है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो बहुत बहुत ही, मतलब ओवर वेट है। अब कुंडली में अगर ये लिखा हो कि उसका गुरु रिलेटेड कोई इशू है, इस वजह से उसका बॉडी थोड़ा फूला हुआ है, तो क्या इसमें उस आदमी का कोई दोष ही नहीं है? सब कुछ प्लैनेट्स के ऊपर दोष डाल दिया हमने। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी फॉर मी इट्स अ साइंस बेस्ड ऑन assumption and prediction. You can always predict what is going to happen, what may happen, but you cannot be sure कि ऐसा ही होगा। आप किसी भी राशि के, किसी की भी, आपकी लग्न कुंडली कोई भी होने दो, क्या सबको एक तरीके का प्रभाव मिलेगा? अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मकर राशि आता है, वैसे मेरा नाम जिग्नेश है, तो मेरा मकर राशि आता है तो मेरे पे 7.5 चालू है, तो क्या हर मकर राशि वाला दुखी है? ये एक सवाल मेरे दिलो दिमाग में कई बार उठता है।
अब स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ इज अ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन एंड assumption। यहाँ पे आप कैलकुलेशन के साथ चलते हो, ठीक है। मार्केट में यू कैन यू बी श्योर कि कल मार्केट गिरेगा या उठेगा? वी कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट, बट वी कैनॉट बी श्योर। आप मार्केट में टाइम को टाइम को टाइम का श्योरिटी नहीं दे सकते। यू हैव टू कीप सम सॉर्ट ऑफ बफर। अब मैं आपको कहूं कि एक वीक में आपको निफ्टी 17,000 के आसपास दिखेगा, तो वो एक वीक में आवे ना आवे उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो 17,000 के आसपास आएगा, ये बात कंफर्म है। पर वो एक वीक में आता है या 2 वीक में आता है या 10 दिन में आता है, इस बात की इस इस बात की श्योरिटी आपको मैं कैसे दूं? क्योंकि मैं नहीं चलाता ना मार्केट। तो उसी तरह से कोई प्लानेट का आपके ऊपर क्या असर आना है, वी कैन ओनली अज्यूम, बट वी कैन नॉट बी श्योर ऑन दैट, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट, ये एक ही गाड़ी के दो 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 पटरी है। फॉर फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो साइंस सब्जेक्ट हुआ करता था, मैथ्स हुआ करता था, राइट? अब साइंस में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये तीनों के डायमेंशन अलग अलग है, बट तीनों की कैटेगरी क्या होती है? भाई साइंस होती है। क्योंकि कुछ भी जब इन्वेंट होता है या कुछ भी आप डिस्कवर करते हो, वो साइंस की कैटेगरी में ही आएगा, राइट? अब मैथ्स में एल्जिब्रा, ज्योमेट्री, ये दो चीज आती है। अब दोनों भी डायमेंशनली एकदम एक दूसरे से अलग है। ज्योमेट्री इज समथिंग डिफरेंट, एल्जिब्रा इज समथिंग डिफरेंट, बट दोनों आते हैं मैथमेटिक्स के कैटेगरी में, राइट? तो यहाँ पे हम एल्जिब्रा और ज्योमेट्री को मिक्स नहीं कर सकते। वी कैनॉट से कि बोथ आर एक दूसरे के ऊपर को रिलेट है, या एलजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं, तीनों अलग अलग है, लेकिन वो लोग आते हैं साइंस की कैटेगरी में। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट दोनों अलग टॉपिक है, दोनों अपने आप में एक साइंस है, जो आते हैं प्रेडिक्शन और अजम्पशन की कैटेगरी में। तो जो चीज ऑलरेडी प्रेडिक्शन पे डिपेंड है, उसका असर दूसरी चीज पे जो ऑलरेडी प्रेडिक्शन पे डिपेंड है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर असर कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात, आपके जो भी प्लैनेट्स, देखिए मैं यहाँ पे कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषों के बारे में या उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक भ्रम को मतलब दूर करना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की असर होती है जो चीज कुदरत है। मतलब अब जैसे कि कुछ प्लानेटरी मूवमेंट्स हुई और कहीं पे अकाल आ गया, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है, प्लैनेट्स भी नेचुरल चीज है। तो इस तरीके की असर होना ठीक है, इंसान पे उसकी असर होना ठीक है, क्योंकि इंसान भी एक नेचुरल चीज है। लेकिन इंसान की बनाई हुई चीज, उस पे उसकी असर होना, वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान ने कुछ बनाया अपने दिमाग से, अपनी सोच से, तो उस चीज पर उस इंसान की असर होगी। अब जैसे कि मार्केट में कितने सारे इन्वेस्टर्स होंगे, कितने सारे शॉर्ट करने वाले होंगे, तो मार्केट उन लोगों के हाथ में चलेगा। तो क्या हर कोई हर मतलब अब आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। प्लैनेट्स की असर, अब जैसे कि सूरज है, सूरज की जो गर्म किरण होगी, जो मौसम होगा, एकदम गर्मी का मौसम होगा, वो अर्थ पे प्लानेट अर्थ पे और अर्थ में रहने वाले लोगों के ऊपर हावी हो सकता है। आदमी को गर्मी लग सकती है, लेकिन अगर आदमी अपने दिमाग से बनाए हुए इन्वेंशन एयर कंडीशन का यूज करे, तो वो सूरज की गर्मी से बच सकता है।
राइट। तो जो चीज आदमी ने इन्वेंट की हुई है उसके ऊपर प्लानेटरी असर होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब कोई कहे कि कुछ प्लानेटरी मूवमेंट्स हुई, अब मार्केट में तेजी होगी, अब मार्केट में मंदी होगी, ये चीज कैसे लागू होगी मार्केट पे, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और ना मैं किसी को पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि प्लानेटरी असर स्टॉक मार्केट पे हो ही नहीं सकता। प्लानेटरी असर आपके आप आपने जो इन्वेंट किया है उसके ऊपर इसका असर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, प्लैनेट्स आपके कुंडली में जो भी हालत में हो, अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, उससे आपके अंदर की जो हैबिट्स है वो रिप्रेजेंट होती है। अगर आप आपकी हैबिट्स को ओवरकम कर लो, कोई भी अच्छी हैबिट हो, बुरी 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 हैबिट हो, अब जैसे कि कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बात बात में एकदम इमोशन में आ जाते हैं, किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली उनका मून बहुत कमजोर होगा। लेकिन अगर वो इसी चीज पे काबू पा ले अपने ढंग से, कि भाई मुझे अपने आप को संभालना है, मुझे थोड़ा मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली थोड़ा स्ट्रांग होना है, तो उसका मून अपने आप ठीक ठीक होने लगेगा। राइट। यानी कि आप कुदरत हो, एक इंसान कुदरत की बनावट है, प्लैनेट्स कुदरत की बनावट है। तो कुदरत की बनावट ही कुदरत की बनावट को ठीक कर सकता है। बराबर। इतना तो हर कोई एक्सेप्ट करे करेगा ही, क्योंकि अगर मुझ में कोई गड़बड़ है तो मैं उसका दोष प्लैनेट्स को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे ग्रह खराब है इसलिए मेरे में गड़बड़ है, नहीं। मेरे में गड़बड़ है इसलिए मेरे ग्रह खराब है। अगर हम ऐसे ले लें तो ये सारे ग्रह जो है ना वो आपके फेवर में अपने आप आ जाएंगे। देखिए कि क्या होता है ना, ये एक साइकोलॉजी होती है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, तो आपके अंदर भी एक, कहते हैं ना, एक बदले की भावना आती है कि साला तूने मेरे को ऐसे कैसे बोला। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट वो निकल जाता है फ्लो फ्लो में, कि तूने मेरे को ऐसे कैसे बोला, नाउ आई विल शो यू। और अगर मैं कहूं कि आप हो, तो तो मेरे लाइफ में एक दोस्त है, तो आपका पूरा हाव भाव ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्लैनेट्स आपकी कुंडली में खराब होते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं अगर आपने आपकी हैबिट्स पे काबू पा लिया। राइट। उसी तरह से मार्केट मार्केट पे आप कैसे काबू पा सकते हैं? मार्केट को स्टडी करके, उसमें अपना वक्त बिता के। अगर आप 100% श्योर हो जाओ, भले आप आपकी श्योरिटी साबित मत करो, लेकिन आप 100% श्योर हो जाओ कि मैंने जो ये सौदा लिया है, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन वॉट एवर आई नो अबाउट द मार्केट, ये सौदा मेरा, भले इसमें एक दो दिन लग सकता है ये सौदा मेरे फेवर में आने को, लेकिन ये ट्रेड मुझे कमा के देगा देगा देगा, ये मेरा खुद से भरोसा भी है और खुद से प्रॉमिस भी है। जब आप इस तरीके की श्योरिटी अपने अंदर पनपने दो, आपको किसी को अपनी श्योरिटी साबित नहीं करनी है, लेकिन आपको श्योर होना है। rather than depending on someone else, you have to get sure about the market, about the movement। तो चाहे कोई भी ग्रह की मूवमेंट कुछ भी हो, आपका सौदा आपके फेवर में आपको प्रॉफिट देगा, ये बात आप लिख के ले लो मेरे से। जब इंसान हारता है या जब इंसान का कोई लॉस होता है, तब जाके वो दुनिया को ब्लेम करता है कि तेरी वजह से हुआ, मेरे ग्रह खराब थे इसके लिए ऐसा हुआ, मेरा सूर्य कमजोर है इसके लिए मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, ये सारे प्लैनेट्स कमजोर इसलिए पड़े क्योंकि आप कमजोर पड़े।
आपको भगवान ने, कुदरत ने एक स्ट्रेंथ दी, आपने वो स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया, और आपके सारे ग्रह कमजोर पड़ने लगे। ग्रहों को दोष देने की बजाय अगर आप आपकी हैबिट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, आपके सारे प्लैनेट्स अपने आप सुधरने लगेंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ आपको। तो आप समझे बात को। तो जब आप तो जब आप ये क्या हो गया, पॉज हो गया क्या? 1 मिनट, ये क्या शेयर हो गया? तो जब आप खुद के ऊपर वर्क करते हो, तो आपके प्लैनेट्स भी अपना काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान ने हर एक को इस दुनिया में सुख के लिए ही भेजा है। दुख हमने इन्वेंट किया हुआ है। भगवान ने आपको यहाँ पे कोई सजा, कोई कहते हैं ना, कुछ भुगतने के लिए नहीं 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 भेजा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक और बात कहता हूँ। कुंडली में अगर आपके सब कुछ लिखा है, सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा है, फिर भी आपकी आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तब कोई भी विद्वान आदमी, कोई भी ज्योतिष आपको क्या कहेगा कि भाई अल्टीमेटली तो आपके कर्म ही होंगे। भाई अगर मुझे मेरे कर्म को ही दोष देना है, तो मेरी कुंडली में जो ये अच्छा अच्छा लिखा है वो किस वो क्या है, मतलब क्यों 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 लिखा है? क्योंकि वो सब अच्छा अच्छा तभी होगा जब आप अच्छा अच्छा करोगे। आप अगर कुछ करोगे नहीं, तो जो भी कुंडली में लिखा है वो सब जीरो ही हो जाएगा। राइट? तो स्टॉक मार्केट क्या है? पैसा है वहां पे, रोज का 2-3 लाख करोड़ का वहां पे टर्नओवर है। हमें हमें वहां तक नहीं जाना है। 2-3 लाख करोड़ तो भूल जाओ, वो तो आपके कैलकुलेटर में भी फिट नहीं होगा। लेकिन दिन का 2,000 निकले, हफ्ते का 20,000 निकले, इतना तो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना करना क्या है? आपको आपका कर्म करना है। अभी आप बिना सोचे समझे किसी तालाब में कूद पड़ोगे, आपको पता भी नहीं है कि अंदर क्या है, किस तरीके के जानवर होंगे, किस तरीके का गहराई होगा, कोई प्लांट्स होगा, कोई कांटे कुछ भी हो सकता है अंदर। बिना मुआयने के, बिना कुछ स्टडी किए आप जब किसी पानी में कूद पड़ते हो और फिर कहते हो कि मेरी हालत ऐसी हो गई, तो भैया उसमें पानी का कोई दोष नहीं है। आपकी जल्दबाजी, आपकी कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी, कि भाई मैं रह गया, मुझे फटाफट पैसा कमाना है, ये सारे जो इम्पेशंस चीज होती है, वो आपको स्टॉक मार्केट में, वही आपको स्टॉक मार्केट से दूर कर देती है। मार्केट में जब आप आते हो, तब आप बहुत सोच समझ के आते हो कि आज मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा। लेकिन जब कोई ट्रेड लेने की बारी आती है, तो बिना सोचे समझे, अच्छा इसने बोला ले लो। तो बजाय इसके, अगर आप कुछ जान के, कुछ सीख के अगर ये तालाब में कूदोगे ना, तो आप मोती ना सही, लेकिन वो जो शंख होते हैं ना, शेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, गुजराती में उसको चीपला बोलते हैं, वो मतलब शंख जैसा ही आता है, वो तो आप लेके आओगे ही आओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे स्टॉक मार्केट अपना, जैसे एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन एंड अजम्पशन, उसी तरह से स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो अ साइंस बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन, अजम्पशन एंड कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन आ गया, तो आपके अजम्पशन, प्रेडिक्शन आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता, तो आपका 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट जीरो होते टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये मार्केट आपको हीरो से जीरो भी बनाएगा, और यही मार्केट आपकी गलती की वजह से आपको हीरो से जीरो भी यही मार्केट बनाएगा। फिर आप मार्केट को दोष दोगे कि मार्केट ऐसा, मार्केट वैसा। नहीं, मार्केट का कोई दोष नहीं है। जैसे प्लैनेट्स का कोई दोष नहीं है, वैसे मार्केट का भी कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारा। और ये आप मान के चलिए, ये एक दुनिया का नियम है। आप जीतोगे तो भगवान की मेहर, और अगर आप बर्बाद हुए तो वो आपकी गलती।
आप समझे? आपके नुकसान में आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को ही ब्लेम करना है, ना कि किसी और को। कोई प्लानेट ने आपको बर्बाद नहीं किया, कोई भगवान ने आपको कोई दंड नहीं दिया। आपकी लापरवाही, आपकी गलती की वजह से आपकी हालत खराब हो गई, आपको लॉस हो गया, आप जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई। ये सरल फैक्ट है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, तो सारे सारे प्लैनेट्स बिना पूजा पाठ के आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। तो जब ये दोनों ही चीज प्रेडिक्शन और अजम्पशन के कैटेगरी में आती है, तो इसकी असर एस्ट्रोलॉजी की असर स्टॉक मार्केट पे नहीं हो सकती। प्लैनेट्स की असर आप पर हो सकती है, आप इंसान के बनाए हुए किसी चीज पर उसकी असर नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। बाकी आपको जैसे ये मेरा व्यू था, मतलब मुझे जो लगा मुझे इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कुंडली वगैरह मैं भी मानता हूँ, और मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, पर वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है स्टॉक मार्केट का। मेरा टॉपिक है यहाँ पे मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई कैलकुलेशन एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अब तक आपने देखा ही है, मैंने तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीने के ऊपर ही हो गए। मैंने कभी शुरू किया था, फरवरी में शुरू किया था वीडियो बनाना। मैंने कुछ 12-15 लोग थे मेरे, जो मेरे मतलब जान पहचान के थे, बाकी सारे के सारे सब्सक्राइबर्स ही हैं। मेरी तरफ से आपको इतना तो मैं आपको पहले भी वादा किया हुआ है, और आज इतना अच्छा दिन है तो मैं आज भी आपको वही वादा करता हूँ। मेरी तरफ से जितना एक्यूरेट हो सकेगा, जितना सही हो सकेगा, मैं आपको मेरे व्यू प्रेजेंट करूंगा, आपको स्टॉक सजेस्ट करूंगा बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। ठीक है, आप बस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ कमाओ तो उसका 1 टका, आधा टका किसी को हेल्प कर दो। शायद भगवान ने आपको इसके लिए प्रॉफिट करके दिया है, ये आप मान के चलो। प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ भी होने दो, आप आपके कर्म सुधार लो, प्लैनेट्स अपने आप सुधर जाएंगे। आप आपकी नॉलेज बढ़ा लो, मार्केट अपने आप आपके फेवर में आ जाएगा। ठीक है, तो बस मेरा मतलब कहना यही था। फिर किसी दिन एक काम करेंगे, हम 1-to-1 मतलब लाइव वीडियो में बात करेंगे, जिससे अगर आपको कुछ डाउट्स होगा कोई स्टॉक रिलेटेड, तो लाइव बात करेंगे। अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तो बस आज का दिन आप इंजॉय करिए, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। आज के दिन कहते हैं कि मतलब अखात्रीज, दशहरा, फिर और भी 1-2 दिन है, उसमें आपको कोई किसी भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो लेना चाहो, जब लेना चाहो, आप बिंदास ले सकते हो। ये बहुत ही मतलब बहुत ही कहते हैं ना पवित्र, और बहुत ही ऑस्पिशियस डे बोलते हैं ना, वैसे है। मतलब इसमें आपको कुछ कुछ भी मुहूर्त वूहर्त देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो लेना है आप ले सकते हो। कोई गाड़ी बुक कर लो, कोई फ्लैट बुक किया, कोई सगाई वगाई कर ली, ये सब मतलब सब अच्छे अच्छे काम ये दिन में बिना सोचे समझे होते हैं। तो बस कुछ करिए अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने जान पहचान के लोगों के लिए। चलिए, तो बस मेरा यही था, इतना ही कहना था। अभी जो भी बात होगी हम लोग मंडे को करेंगे। SGX थोड़ा फ्लैट में ही है। अब रिलायंस का रिजल्ट तो मतलब पता नहीं है, मेरे हिसाब से तो अप टू द मार्क नहीं है। अब देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब ICICI का भी आज आएगा, तो भैया मुझे तो फिलहाल मंदी लग रही है। और ये मंदी जो है, मैंने जैसे कहा, तो मंगलवार या लेट में लेट बुधवार तक खत्म हो जानी चाहिए। 17,150 तक ही होगी ये मंदी। उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद आप तेजी तुरंत मत करिएगा, मैं बताऊंगा आपको, तब देखेंगे। अच्छा, बस कोई क्लास वगैरह लेना चाहे, कुछ सीखना चाहता हो, टेक्निकल चार्ट्स, जिससे आप खुद ही अ, इतना आप बता सको, इतना आप खुद को अ, खुद से ही मतलब आप
सजेशन निकाल सको कि ये स्टॉक चलेगा, इंडेक्स में भी गिरावट आएगी, कितना चलेगा, क्या है क्या नहीं, आप पूरा मार्केट का अगला मूवमेंट आप खुद ही आज प्रेडिक्ट कर सको, ये सब आपको बताया जाएगा। सारे इंडिकेटर्स, आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं। वैसे तो 50 इंडिकेटर है, लेकिन हम सब में नहीं जाते। जो आपको मेन चीज है, जो आपको लगा के आप ये देख सको कि भाई मार्केट में अब कल क्या हो सकता है, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, ये आपको पूरा कोर्स सिखाया जाएगा। 2 दिन का होगा कोर्स, 2 से 3 घंटा होगा पर डे। उसके बाद एक वीक के लिए आपको खुद ही हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए। और उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक सजेशन मिलेगा, जिससे आपका जो भी फीस का पैसा है वो अपने आप पूरा का पूरा क्लियर अपना कवर हो जाएगा, और आपको उसमें बेनिफिट भी होगा। ठीक है। तो जो लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहे, ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय एंड टेक केयर, बाय बाय।